पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज का इस आराधना में आप सभी को स्वागत है। ईश्वर का आशीष और कृपा, यीशु का महान आशीष, पवित्र आत्मा का कृपा आप लोगों के साथ रहे। जैसा ही बीते रविवार में पूरा कलसिया तृतीय ईश्वर का त्यौहार मनाए, वो त्यौहार का कृपा में, अभिषेक में हम समय बिता रहे। पूरा कलसिया यही माहौल में, यही खुशी में, आचरण में समय बिता रहे कि तृतीय ईश्वर का उपस्थिति में हम जीवन जी रहे हैं। जैसे कि ये दुनिया का शुरुआत भी तृतीय ईश्वर का, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के हाथों द्वारा ये दुनिया का शुरुआत हुई। ये दुनिया का मुक्ति भी यीशु के माध्यम से जो हुआ, वो यीशु से केवल नहीं हुआ है, तृतीय ईश्वर के सामर्थ्य से ही हुआ है। यीशु ये कहता है, मैं और पिता एक है। मैंने यीशु दुनिया में आके जो भी किया, अपने पिता की इच्छा अनुसार किया और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से और प्रेरणा के अनुसार ही किया। इसलिए यीशु का हर एक कार्य इस दुनिया में सफल रहा और सफल भी हुआ। यीशु का स्वर्ग का, पवित्र आत्मा का वो योजना यीशु इस दुनिया में पूरी किया। मतलब यीशु जो दुनिया में जो भी किया है, अकेले नहीं किया। तृतीय ईश्वर का काम था ये दुनिया का सृष्टि, बाद में ये दुनिया का मुक्ति। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम वही ईश्वर की आराधना करें इस आराधना में, जहाँ ईश्वर पिता यीशु और पवित्र आत्मा को उपस्थिति है। आइए हम मिलजुल कर वो तृतीय ईश्वर की आराधना हम करें। किया पापा मेरा ईश्वरेवा, पावन आत्मा, आराधना महिमा, आराधना महिमा। स्वर्गीय पापा मेरा ईशुदेवा, पावन आत्मा, आराधना महिमा, आराधना महिमा। स्वर्गीय पापा मेरा ईशुदेवा, पावन आत्मा, आराधना महिमा, आराधना महिमा। स्वर्गीय पापा मेरा ईशुदेवा, पावन आत्मा, आराधना महिमा, 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 आराधना महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, यीशु तेरी आराधना। यीशु हे अब्बा, हे आत्मा, तेरी आराधना। हे यीशु हे अब्बा,
आराधना 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 पिता की आराधना यीशु की आराधना आत्मा की आराधना त्रित्व की आराधना त्रित्व की आराधना यीशु की आराधना आत्मा की आराधना अब्बा की आराधना 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 हालेलुया 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 परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, हम ये विश्वास करते हैं जहाँ आपका उपस्थिति है वहाँ स्वर्गीय पिता और पवित्र आत्मा का भी सान्निध्य है, उपस्थिति है। क्योंकि यीशु आपने कहा है मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु ये दुनिया में आकर अकेले कुछ भी कार्य नहीं किया, जो भी चमत्कार किया स्वर्गीय पिता से अनुमति मांगते हुए, स्वर्गीय पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाकर यीशु किया है। दुनिया तो बोलते हैं यीशु ने चमत्कार किया है, यीशु ने अंधों को दृष्टिदान दिया है, यीशु ने मरे हुए लोगों को जलाया है। बल्कि प्यारे भाई और बहनों, यीशु ऑलरेडी बोला है मैं अपने मर्जी से कुछ भी नहीं करता हूं, मेरा भोजन यही है स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरा करना। मेरे स्वर्गीय पिता का इच्छा पूरा करना मेरा भोजन है। मतलब यीशु अकेले नहीं, अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार ये दुनिया में सब कुछ किया। और ऐसा करने का सामर्थ्य कहाँ से मिला? पवित्र आत्मा से, जिसके विषय में बीते सप्ताहों में हमने मनन किया था आराधना के बीच में। इसलिए तो यीशु 40 दिन उपवास और प्रार्थना किया पवित्र आत्मा का शक्ति पाने के लिए। और यीशु वो शक्ति होने के बावजूद भी सुबह और शाम लिखा हुआ है आदत के अनुसार प्रार्थना करने के लिए जाते थे। कभी कभी निर्जन प्रदेश में, कभी कभी अकेले, कभी कभी यीशु पहाड़ में जाकर अकेले प्रार्थना करते थे। ये अकेले मतलब साथ में शिष्यगण कोई नहीं है, मनुष्य कोई नहीं थे, बल्कि स्वर्गीय पिता का अनुभव करते हुए पवित्र आत्मा के साथ मिलकर यीशु प्रार्थना में समय बिताया। अकेले लिखा हुआ है, लेकिन प्रार्थना करते समय यीशु के पास पिता है और पवित्र आत्मा भी। हम महसूस करते हैं अकेलापन, लेकिन यीशु कभी अकेलापन महसूस नहीं किया, क्योंकि स्वर्गीय पिता का उपस्थिति सानिध्य यीशु हमेशा अनुभव किया। इसलिए यीशु शिष्यगण जब यीशु को छोड़कर चला गया निराश नहीं होते हैं, डरते नहीं है। जिस पिता ने मुझे स्वर्ग से दुनिया में भेजा वो पिता मेरे पास है, यीशु को विश्वास था। वो पवित्र आत्मा मुझे शक्ति दिया था, वो आत्मा मुझे सामर्थ्य देता रहता है, मेरे पास है। इसलिए यीशु का मन में किसी तरह का, मनुष्य के मन में जो होने वाला डर, भय, चिंता, कुछ भी यीशु को परेशान नहीं किया। मनुष्यों द्वारा तिरस्कृत किया गया, अकेला कर दिया गया, किनारे कर दिया गया। शिष्यगण भी 3 साल यीशु के साथ सोए थे, चलते थे, खाते थे, पीते थे। वो शिष्यगण भी छोड़ दिया, यीशु डरा नहीं, क्योंकि यीशु को ये भरोसा था मेरा स्वर्गीय पिता मेरे पास है। जब यीशु को दुनिया से, लोगों से आदर सम्मान नहीं मिला, यीशु नहीं डरा, क्योंकि यीशु को ऑलरेडी स्वर्गीय पिता से दुनिया के सारे जनता के सामने ही ये आवाज सुनाई पड़ा। सब लोग ये सुन लिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं।
ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इससे ज़्यादा आदर सम्मान और किससे चाहिए यीशु के लिए? यीशु को इसलिए मनुष्यों से थोड़ा आदर नहीं मिला, थोड़ा कम हो गया सोचकर यीशु किसी तरह का दुख संकट नहीं था। प्यारे भाई और बहनों, हम हैं ऐसे लोग, थोड़ा आदर कम हो गया, थोड़ा प्यार हमको कम हो गया। उन लोगों ने मुझे बातें नहीं किया सोचकर पूरा दिन पूरा महीना दुख में तकलीफ में हम रहते हैं। जैसे हम चाहते वैसे आदर नहीं मिला सोचते हुए उनसे बातें नहीं करेंगे, उदास होते रहते हैं, उनसे मिलते नहीं, उनसे बातें नहीं करते, उनके साथ मिलकर काम नहीं करते हैं। शायद जीवन साथी से थोड़ा आदर कम हो गया, प्यार कम हो गया, सोचते हुए कितने दिन से हम बातें नहीं करते होंगे, घर का काम अच्छा से नहीं करते होंगे, घर का देखभाल शायद हम नहीं करते होंगे। कारण यही है हमारा ये रिश्ता प्रभु के साथ कम है। ईश्वर के साथ, यीशु के साथ हमारा वो प्यार, वो वार्तालाप कम है, शायद बिल्कुल नहीं होते हैं। इसलिए मनुष्य से थोड़ा कम हो जाता है प्यार का, आदर का, सम्मान का वो भाव, तो हम जल्दी कमजोर हो जाता है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। और हम प्रकट करते भी है ना, अपने जीवन में हम प्रकट करते भी है। कारण यही है हमको ईश्वर के साथ एक रिश्ता नहीं है। मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, यीशु मुझे जानता है, मैं यीशु को जानता हूं या जानती हूं, ये भाव अगर होगा तो मनुष्यों की तरफ से कम प्राप्त होने वाला प्यार आदर के प्रति हम कभी निराश नहीं होंगे, कभी निराश नहीं होंगे। संत लोग भी अपने जीवन में जब दुख मिला, तकलीफ मिला, आदर नहीं मिला, उन लोग ये सब चीजों के चलते, कमियों को देखते हुए निराश नहीं हुए, क्योंकि वे यीशु का प्यार अच्छा से, गहराई से अनुभव किया। यीशु की उपस्थिति को बहुत अच्छा से उन लोग अनुभव किया। प्यारे भाई और बहनों, हमको सबसे पहले यीशु जो अनुभव किया स्वर्गीय पिता और पवित्र आत्मा के एकता, वो हम भी अनुभव करना है। ये दुनिया में रहते समय सबसे पहले उसी के लिए हम प्रार्थना करें, उसी के लिए हम कोशिश करें, तो हम स्वर्गीय पिता का, यीशु का, पवित्र आत्मा का वो उपस्थिति को अनुभव करेंगे। तो हम ये दुनिया में रहते समय कुछ भी कमी का अनुभव होते हैं, एहसास करते हैं, तो हम कभी निराश नहीं होंगे। हमारा काम से हम पीछे नहीं हटेंगे। हमको आगे बढ़ना के हम डबल शक्ति से आगे बढ़ते रहेंगे। हम कमजोर नहीं होंगे, क्योंकि हमारे के बल है, प्रभु मेरे साथ है। इसलिए तो संत पौलुस कई बार बताया, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, ईश्वर मेरे साथ है। ईश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरे खिलाफ कुछ भी कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर्गीय पिता के साथ, यीशु के साथ गहरा रिश्ता संत पौलुस बनाया। बाकी शिष्यगण भी हमारे जीवन में ये एकता बनाए रखना है। तृतीय के ईश्वर में ये एकता पक्का है, उसमें किसी तरह कमजोरी होने नहीं दिया है, वो रिश्ता कभी टूटने नहीं दिया है। वो रिश्ता इसलिए पक्का है, वे एक दूसरे को मानते हैं, आदर करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं। यीशु दुनिया में आकर मर्जी से कुछ भी नहीं किया, पिता से सब कुछ मांगने के बाद, परमिशन मांगने के, अनुमति मांगने के बाद करते हैं। पवित्र आत्मा से शक्ति पाने के बाद सारा काम करते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 38 में हम इस तरह पढ़ते हैं, किंतु यदि मैं उन्हें कहता हूँ मैं तुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिससे तुम ये जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। पिता यीशु में है, यीशु स्वर्गीय पिता में है। एकता यीशु का वो गहरा विश्वास है, मैं पिता में हूँ, इसलिए ये दुनिया में कुछ भी होने से मैं निराश नहीं होऊंगा। शिष्यगण मुझे अकेले छोड़ेंगे, यीशु को मालूम था, निराश नहीं होता है। हमारे जीवन में कुछ भी कड़द होने वाला सोचते हुए हम चिंता में पड़ जाते हैं, डर जाते हैं। यीशु चिंता में नहीं है। दुनिया छोड़ दे, शिष्यगण छोड़ दे, माता पिता भी भले ही छोड़ दे, मेरे स्वर्गीय पिता मुझे नहीं छोड़ेंगे। दाऊद राजा
एक अच्छा एक पक्का विश्वासी होने के बाद यही बताया, स्वतंत्र ग्रंथ में हम पढ़ते भी है, माता पिता हमें भले ही छोड़ दे, मेरे स्वर्गीय पिता मुझे नहीं छोड़ेगा। देखिए कितना आत्मीयता में बढ़ गया, कितना आत्मीयता गहराई में मजबूत हो गया दाऊद राजा का जीवन में। आत्मीयता गहराई में मजबूत होना चाहिए और प्रकट होना है लंबाई में चौड़ाई में। उन्होंने यही बताया ईश्वर का प्यार का लंबाई और चौड़ाई। देखिए ये सब दाऊद राजा में प्रकट हुआ, संत पौलुस में प्रकट हुआ, बहुत सारे संतों में प्रकट हुआ। प्यारे भाई और बहनों, हम दुनिया का प्यार के पीछे भागो मत, दुनिया का आदर सम्मान के पीछे सबसे पहले भागो मत। सबसे पहले हम यीशु के पास भागे, यीशु के पास पहुंचे, स्वर्गीय पिता के पास हम पहुंचे। दिन में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा हम समय बिताए, वो प्यार के लिए ललायत रहिए, वो प्यार के लिए हम आग्रह करते रहिए, तो हमारे जीवन में वो प्यार हमें मजबूत करेगा, वो प्यार हमें और अच्छा करने का, अच्छा जीवन जीने का, प्रतिकूल परिस्थिति में भी और अच्छा काम करने का कृपा हमको, शक्ति हमको मिल जाएगा। यीशु को वही कृपा मिली। संत पौलुस क्या कहता है, मसीह का प्यार मुझे प्रेरित करता है, क्या के लिए? भलाई करने के लिए। दुख सहना पड़ा पौलुस को, संत पौलुस को, फिर भी भलाई करता रहा। मुझे मरना पड़ेगा, दुख सहना पड़ेगा, पकड़वाए जाएगा, फिर भी यीशु का प्यार, यीशु से जोड़ करके, स्वर्गीय पिता से जोड़ करके, पवित्र आत्मा का प्रेरणा मिला तो उन्होंने मृत्यु के सामने ही भलाई करता रहा। यीशु को भी कृपा मिला, कारण यही है स्वर्गीय पिता के साथ पक्का रिश्ता, पवित्र आत्मा का प्रेरणा के साथ सहयोग देने का मनोभाव। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 वचन संख्या 21 में हम इस तरह पढ़ते हैं, सबके सब एक हो जाएं पिता, जिस तरह तुम मुझ में है आओ मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए, जिससे संसार ये विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यीशु स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करता है अपने शिष्यों के लिए, वे एक बने रहे, क्योंकि शिष्यों के जीवन में एकता नहीं दिख पा रहे। यीशु शिष्यों के जीवन में अनबन देखते हैं, लड़ाई झगड़ा देखते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, ये संवाद वाद विवाद यीशु ने देखा और सुना और उनको सुधारा भी है, अच्छा से समझाया। शिष्यगण अधिकारी बनना चाहता है, छोटा बनना नहीं चाहता है, मिलजुल के सेवा करना, काम करना, आगे बढ़ना नहीं चाहता है। दलबंदी वहां बन गया, ग्रुपिज्म वहां बढ़ गया। कहना चाहता हूं प्यारे भाई और बहन, एक घर में एक परिवार होना है, वहां दलबंदी नहीं होना चाहिए, दलबंदी नहीं होना चाहिए। जैसे इसहाक घर में हम देखते हैं, जैसे याकूब के घर में हम देखते हैं, वहां याकूब और उनके पत्नी सारा, वहां उनके घर में 2 बच्चे थे, 2 बेटे, एक बेटा पिता के साथ, एक बेटा मम्मी के साथ। वहां दलबंदी हो जाता है, वो घर बाद में टूट जाता है। प्यारे भाई और बहनों, जिस घर में एकता नहीं है, मिलजुल के रहने का भाव नहीं होगा, वो घर टूटेगा। 2 घर में रहने का अनुभव होगा, एक ही घर में 2 चूल्हा जलने का अनुभव होगा, एक ही घर में 2 टेबल में खाना खाने का अनुभव होगा, होता है कई परिवार में। कारण यही है, समर्पण नहीं है, एक दूसरे को आदर करने का भाव नहीं है। मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी हूं, ऐसा भाव है। पत्नी का भाव यही है, मैं बड़ा हूं, मैं सामर्थ्यवती हूं। पति कभी समझता है मैं सब कुछ हूं, मेरे पास पैसा है, मैं कमाता हूं। इस तरह का भाव परिवार में दलबंदी का वो भाव को पैदा करेगा। जो ज्यादा कमाता है, ज्यादातर लोगों का मन में ये भाव है। प्यारे भाई और बहन, हम अपने जीवन में विनम्रता का भाव लाइए,
आदर सम्मान देने के लिए हम तैयार रहिए। परिवार में एक दूसरे को आदर सम्मान देने का कृपा मांगो। सबसे पहले कई परिवार में लड़ाई झगड़ा अनबन का कारण यही है, एक दूसरे को हम आदर नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को प्यार नहीं कर पा रहे। हम सभी लोग एक दूसरे से बढ़कर समझते हैं, दूसरों की सेवा में थोड़ा नीचे जाने में यीशु के कहने के अनुसार विनम्र होने के लिए तैयार नहीं होता है। घर में कई लोगों का मन में ये भाव होगा, घर स्वर्ग समान होगा, घर बस सबल होंगे, घर का सारा काम सबल होंगे, तो मिलजुल के जो मांगे हमारा प्रार्थना प्रभु सुनेगा। ये संत याकूब का भरोसा भरा हुआ प्रार्थना है, वचन है। यीशु भी ये बताया, तुम एक मन होकर तुम पिता से जो भी मांगो वह तुमको मिलेगा। देखिए प्यारे भाई और बहनों, हमारे परिवार में हम बहुत मेहनत करते हैं, शायद करते होंगे अकेले अकेले अकेले, वन मैन शो। अपना सामर्थ्य दूसरों को दिखाते हैं, मिलजुल के रहने का, खाने का, पीने का, मेहनत करने का, प्रार्थना करने का वो प्यार को शायद हम नहीं दिखा पा रहे हैं। इसलिए हमारे परिवार में आशीष नहीं, प्रार्थना करने पर भी आशीष नहीं, क्योंकि हम एक मन होकर प्रार्थना नहीं करते हैं। हम अलग अलग मनोभाव के साथ प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना है, प्रार्थना तो है, लेकिन हमारे परिवार में, समाज में एकता नहीं है। प्रार्थना हम करेंगे, अगर हमारे परिवार टूटा हुआ है, परिवार में काफी सालों से आशीष नहीं है, काफी सालों से हमारे परिवार का उद्धार नहीं हुआ है, हमारे परिवार का परिवर्तन नहीं हुआ है, विपत्ति की ओर जाते रहता है, तो जरूर यीशु के समान एकता के लिए हमको प्रार्थना करना है। पति पत्नी से जुड़े रहना चाहिए, माता पिता अपने बच्चों से जुड़े रहना चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए। उसके लिए हम प्रार्थना करें, पक्का हमारे जीवन में, परिवार में परिवर्तन होगा, चमत्कार होगा। इधर उधर भागने का जरूरत नहीं। परिवार का समस्या दूर होने के लिए प्रार्थना करने के लिए बहुत दूर जाने का भी जरूरत नहीं। सबसे पहले प्यारे भाई और बहन, जैसे यीशु ने कहा मेरे पिता और मैं एक हूं, वो एकता यीशु शिष्यों में देखना चाहा, उसके लिए प्रार्थना किया। यीशु का दुनिया में रहते हुए शिष्यों के लिए दूसरा प्रार्थना एकता के लिए था, सबसे पहला प्रार्थना पवित्र आत्मा के लिए था। मैं भी कहना चाहता हूं वचन के अनुसार, प्यारे भाई और बहन, इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई और बहन, आज ये संदेश आप सुनिएगा तो आपके जीवन में, आपके परिवार में आने वाले दिनों में चमका होगा। आप पवित्र आत्मा के लिए सबसे पहले प्रार्थना करो। वो पवित्र आत्मा आपको, आपके परिवार को अगुवाई करेगा, वो पवित्र आत्मा मदद करेगा यीशु से जुड़े रहने के लिए। बाद में आप लोगों के परिवार के बीच में, परिवार के सदस्यों के बीच में एकता के लिए पवित्र आत्मा मदद करेगा। उसके लिए प्रार्थना जरूर करना, तो हमारे परिवार में दलबंदी नहीं होंगे, कौन बड़ा कौन छोटा का भाव बिल्कुल नहीं होंगे। पंतकुस्त के बाद शिष्यों के जीवन में आप ये सब नहीं देखते हैं। आइए त्रित्व ईश्वर का, त्रित्व का पर्व मनाते समय हम विशेष कृपा मांगेंगे। मेरा परिवार जो टूटा हुआ है, टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, पति एक तरफ, पत्नी दूसरा तरफ, बच्चे अलग अलग तरफ, ये परिवार नहीं है, ये परिवार नहीं है। हमारा कई परिवार ऐसे है, टूटा हुआ परिवार जैसे, मन अलग अलग जगह में है, अलग अलग भाव में है, एकता नहीं है। हम आइए यीशु की आराधना करें, त्रित्व की आराधना करें, पिता की आराधना, यीशु की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, ताकि हमारे परिवार में भी वो एकता बने रहे। स्वर्गीय पापा में यीशु देवा, पावन आत्मा, आराधना महिमा, आराधना महिमा। पापों के घर में से मुझे उठाया मेरे प्यारे यीशु, पापों के घर में से मुझे उठाया मेरे प्यारे
യേശുദേവാ സ്തോത്ര യേശുരാജാ स्वर्गीय पापा मेरा यीशुदेवा पावन आत्मा आराधना महिमा आराधना महिमा स्वर्गीय पापा मेरा यीशुदेवा पावन आत्मा आराधना महिमा 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 पूरा समर्पण करेंगे हम अपने परिवार को हम समर्पित करेंगे प्रत्येक परिवार जिस परिवार में एकता नहीं पति पत्नी के बीच में आदर नहीं सम्मान नहीं एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं पति के लिए छोटा बनना नहीं चाहती है पत्नी के सामने सरल भाव का भाव प्रकट करने के लिए नहीं हो पा रहा है पति को दोनों पति पत्नियों को समर्पित करते हैं प्रभु पति पत्नी एक शरीर है उन लोग वायदा किया भी है प्रभु ये दुनिया में प्रभु के सामने शादी के दिन में पति पत्नी ये वायदा किया है वे दोनों एक ही शरीर है लेकिन इस जीवन में एक दूसरे को आदर नहीं करते हैं प्रभु एक दूसरे के लिए समर्पण नहीं करते हैं प्रभु एक दूसरे के प्रति सहन नहीं करते हैं प्रभु एक दूसरे के प्रति दुख उठाना नहीं चाहते हैं प्रभु यीशु ऐसे दंपतियों को हम समर्पित करते हैं जिनके एकता का भाव एकदम चूर हो गया है भूल गया है वो समर्पण उन लोग वापस ले लिया है हर एक अपने लिए जीवन जी रहे हैं भोग विलास का जीवन जी रहे हैं घमंड का जीवन जी रहे हैं अशुद्धता का जीवन जी रहे हैं नशा में डूबा हुआ है घमंड का भाव का जीवन जी रहे हैं इसलिए पति पत्नियों के बीच में एकता नहीं है उनका शरीर दूसरों को दे दिया है शैतान को पाप को समर्पित किया है उनका आत्मा उनका शरीर परिवार के लिए नहीं दिया है उन परिवार वालों के पति पत्नियों का जीवन को जो टूटा हुआ है प्रभु अलग हो गया है दलबंदी का भाव आया है पवित्र आत्मा भेजिए उन्हें एकता का भाव भर दे उनके मन में शत्रुता है जीवन साथी के प्रति परिवार वालों के प्रति बच्चों को हम समर्पित करते हैं परिवार के प्रत्येक बच्चा प्रभु पापा मम्मी से के प्रति शत्रुता का भाव में मन में रखा है अनेक बेटा बेटी है अपने पापा के प्रति मम्मी के प्रति शत्रुता का भाव रखकर एक ही परिवार में रखते हैं शायद बाहर रहते होंगे घर नहीं आते होंगे दूर रहते हुए भी पापा से मम्मी से बातें नहीं करते होंगे उनका परिवर्तन होने की प्रार्थना करते हैं एक परिवार होने के लिए पिता परिवार में एकता होने के लिए प्रार्थना करते हैं स्तुति करेंगे आराधना करेंगे हालेलुया 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 यीशु 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 तेरी महिमा तेरी एकता का आशीष कृपा सभी टूटे हुए परिवार में प्रकट होने दे प्रभु यीशु त्रित्व ईश्वर का सामर्थ्य से हम ये प्रार्थना करते हैं हमारा टूटा हुआ परिवार यीशु जोड़ दिया जाए शैतान का आधिपत्य दलबंदी का आत्मा लड़ाई झगड़ा का आत्मा घमंड की आत्मा ईर्ष्या की आत्मा बदलाव का आत्मा हमारे परिवार से दूर हो जाए हालेलुया 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 यीशु प्रभु यीशु मेरे परिवार को बचाइए प्रभु यीशु मेरा टूटा हुआ परिवार मेरे परिवार में अशांति है मेरे परिवार में आइए कई सालों से मेरे परिवार में लड़ाई झगड़ा है कई सालों से मेरे परिवार में आंसू है कई सालों में
कई सालों से मेरा जीवन साथी पाप में, अशुद्धता में डूबा हुआ है, नशेबाजी में डूबा हुआ है। मेरा बेटा, मेरी बेटी गंदा रिश्ता में पड़ा हुआ है। मेरा बेटा गंदगी में फंसा हुआ है, ड्रग्स लेना शुरू किया है, पढ़ाई छोड़ दिया है। यीशु ने बचाइए प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना में भाग लेकर जितने माता पिता रो रो कर प्रार्थना करते हैं अपने जीवन साथी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए, प्रभु यीशु उनका प्रार्थना सुनने की कृपा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, आराधना, आराधना। सारा टूटा हुआ परिवार एक हो जाए प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं उस दिन दाऊद का टूटा फूटा हुआ घर फिर खड़ा करूंगा। मैं उसके दरारें भर दूंगा और उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा। वह जैसे पहले था उसी तरह मैं उसे फिर बनाऊंगा। ईश्वर का वायदा है, प्रॉमिस है। इस्राएल का टूटा फूटा हुआ घर नगर में फिर खड़ा करूंगा। प्यारे भाई और बहन, आपका घर, आपका शादीशुदा जीवन गिरा पड़ा हुआ है, टूटा पड़ा हुआ है। प्रार्थना करना है, प्रार्थना कीजिए। आप ये आराधना में समर्पित कीजिए अपने परिवार के एकता के लिए, आशीष के लिए। हमारा प्रार्थना जरूर सुनेंगे। हम निवेदन समर्पित करेंगे। हे यीशु, जितने ही परिवार आपके नाम में तृतीय के ईश्वर के नाम के सामर्थ्य से एक हो गया था प्रभु, शादी के समय से लेकर उन वायदा किया है प्रभु, वे इसी समय से लेकर मृत्यु तक हम एक साथ रहेंगे, एक मन होकर हम जीवन बिताएंगे, एक दूसरे को आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, प्यार करेंगे। प्रभु, वे अपने परिवार छोड़े, माता पिता छोड़े, एक शरीर बनकर जीवन जीने शुरू किए, लेकिन आगे के जीवन में स्वार्थता का भाव घुस गया, गुस्सा का भाव मन में आया, या घमंड का भाव उनमें मन में आया। यीशु, उन लोगों का मन से वो एकता का, एक शरीर का भाव चला गया, वे भूल गया प्रभु। इस तरीके से कई बुराई में, लड़ाई में, झगड़ाई में उन लोग समय बिताया, इसलिए अनेक रिश्ता टूट गया है, टूटा हुआ स्थिति में है। प्रभु, आपका वचन हम पूरा कीजिए। दाऊद का टूटा फूटा हुआ घर फिर मैं खड़ा करूंगा, मैं उसकी दरारें भर दूंगा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सभी परिवारों को जो टूट गया है खड़ा कर दे, एक बनाइए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारा प्रार्थना सुन। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, हमारे परिवार के, हमारे बच्चों को हम समर्पित करते हैं, बेटे और बेटी को। प्रभु यीशु, वे बड़े हो गए, जवान हो गए प्रभु, फिर भी अपने माता पिता का बात नहीं मानते हैं, बाहर जाकर अपने दोस्तों के दोस्ती यारी में लग जाते हैं, नशा करते हैं या गलत रिश्ता में फंस जाते हैं, और घर के सेवा में नहीं, माता पिता को आदर करने में ध्यान नहीं देते, प्यार करने में ध्यान नहीं देते हैं। इस तरीके से प्रभु, परिवार का खुशी के बदले दुख का स्थिति फैल गया है, फर गया है प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार के सभी बेटा बेटे को प्रभु पवित्र आत्मा भेजकर पावन लहू से धोकर उन्हें शुद्ध कीजिए, नया बनाइए प्रभु। हम समर्पण करते हैं। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु, अनेक परिवार टूटा हुआ है नशेबाजी के कारण, भोग विलास के कारण, शादी के बाद, शादी के बाहर
गलत रिश्ता दोबारा बनाया है। इसलिए कई पारिवारिक रिश्ता, पति पत्नियों के बीच में वैवाहिक रिश्ता एकदम खराब हुआ है प्रभु। हम ऐसे पति को पत्नी को जीवन साथी को समर्पित करते हैं प्रभु। अपना वफादारी भूल गया है, अपना ईमानदारी तोड़ दिया है प्रभु। ईश्वर के सामने चर्च में शादी के दिन में जो प्रतिज्ञा किया है, वो प्रतिज्ञा को उन लोग तोड़ दिया है प्रभु। इस तरीके से अनेक परिवार टूट गया है प्रभु। वे अपना गलत रिश्ता छोड़कर और नशेबाजी छोड़कर प्रभु अपने परिवार को पहला स्थान देते हुए, परिवार का खुशी को पहला स्थान देते हुए जीने की कृपा मिले, अपने जीवन में परिवर्तन आवे प्रभु। हम समर्पित करते हैं। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, इस वक्त चढ़ाए गए निवेदनों को भी हम समर्पित करते हैं प्रभु। कृष्णा बाग, वो बहन काफी दिन से प्रभु यीशु एलर्जी की बीमारी से पीड़ित है, वो बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। और ललिता सैकिया रीढ़ की हड्डी में दर्द सहती रहती है, बीमारी से चंगाई पाने के लिए निवेदन चढ़ाई है। और प्रभु फादर साइमन डिकोस्टा, जो स्पाइनल में प्रभु प्रॉब्लम है, 40 साल का है, वो फादर को हम समर्पित करते हैं। उनका रीढ़ की हड्डी में जो दर्द है, जो समस्या है प्रभु यीशु काफी साल से, वो फादर को हम समर्पित करते हैं। इन सबको समर्पित करते प्रार्थना करते हैं प्रभु इन्हें स्वस्थ चंगा कर दे। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। हम भाई जोवाकिम कर्मगार को समर्पित करते हैं, जो बहुत बड़ा शराबी है प्रभु यीशु, और घर में अपने परिवार वालों को, जीवन साथी को मारपीट भी करते हुए और लड़ाई झगड़ा करते हुए परिवार को तोड़ दिया है प्रभु यीशु। उनका मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। और सात्विक दत्त, एक 4 साल का एक बेटा है प्रभु यीशु, उनके जीवन में, उनका व्यवहार में प्रभु यीशु बदलाव होने के लिए माता पिता वो बेटे के लिए निवेदन चढ़ाए हैं प्रभु यीशु। और हिमांशु शेखर सैकिया और सागर सैकिया, वो अपना एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रभु यीशु। अच्छा से पढ़ाई करने की कृपा, उनको एक अच्छा दिमाग देने की कृपा और अच्छे से पढ़ने का उत्साह देने की कृपा मांगते हुए उनको समर्पित करते हैं। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। क्रिस बागे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो बेटी भी अच्छा से पढ़ाई करने के लिए माता पिता निवेदन चढ़ाए हैं। और पोली लिन्फा और नानी लिन्फा, दोनों पति पत्नी अपने परिवार के एकता के लिए, भाईचारा के लिए, परिवार को उद्धार के लिए प्रभु निवेदन चढ़ाए हैं। साथ ही साथ अनेक परिवार को और एक बाम चढ़ाते हैं। इस आराधना में भाग लेते हुए दूर दूर से प्रभु निवेदन चढ़ा रहे हैं और ये आराधना में भाग ले रहे हैं। उसमें भाग लेने वाले प्रत्येक भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, बच्चों का भी जरूरतों को भी, निवेदनों को भी प्रभु यीशु आपके सामने समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। और एक बार पूर्ण समर्पण करते हुए हम गाएंगे। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। एक स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक परिवार में जो अनबन का बंधन है, लड़ाई झगड़ा का बंधन है, व्यभिचार का बंधन है, नशेबाजी का बंधन है, घमंड का भाव है, प्रभु यीशु उस परिवार के लोगों के मन से दूर हो जाए। प्रभु यीशु मेरे परिवार आपका घर बनाइए प्रभु। हे पिता यीशु, हे पिता परमेश्वर, हे यीशु पवित्र आत्मा मेरे घर में आइए,
मेरा टूटा हुआ परिवार को एक बनाइए, जोड़ दीजिए प्रभु। मेरा घमंड का भाव को, ईर्ष्या का भाव को, शत्रुता का भाव को, बदला लेने का भाव को मेरे मन से दूर कीजिए प्रभु यीशु। विनम्रता का भाव मुझ में भर दे, विनम्रता का भाव मुझ में भर दे, विनम्रता का भाव मुझ में भर दे, समर्पण का भाव मुझ में भर दे। मैं दूसरों से बड़ा नहीं हूँ, यीशु का भाव मुझ में भर दे। तुम एक दूसरे के लिए सेवक बनना, एक दूसरे के सेवा करना। तुम दूसरों का प्यार के लिए इंतजार नहीं करना, दूसरों का प्यार का कमी का शिकायत तुम नहीं करना। जितना कमी तुम महसूस करते हो उतना उससे ज्यादा भी तुम दूसरों को दे दो, तो बाद में हमको शिकायत नहीं करना पड़ेगा। प्यारे भाई और बहनों, दूसरों का कमी का शिकायत, प्यार का कमी का शिकायत, आदर सम्मान का कमियों का शिकायत हम करने वाले हो, वो कमी को हम पूरा करें। जितना हम चाहे उससे थोड़ा और ज़्यादा प्यार करके, आदर करके, सम्मान करके, मदद करके हम उनको भलाई करें, बाद में हमको शिकायत नहीं करना पड़ेगा। जैसे प्रभु यीशु हमको दिखाया, सिखाया, तो हमारे परिवार, हमारा जीवन आगे दुख में नहीं होंगे, टूटा हुआ परिस्थिति में नहीं होंगे। एक परिवार में, मजबूत परिवार में हमारा परिवार को हम देख सकते हैं, वो घर में हम जीवन बिता सकते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, अब एक बार हम समर्पण करते हुए यीशु मसीह का आशीर्वाद हम प्राप्त करें। स्वर्गीय पापा मेरा यीशु देवा,